जहां पर अभी वोटिंग होनी बाकी है। तीसरे चरण में वोटिंग है। पुलिस अभी भी अलर्ट है और लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। रायपुर में आरंग पुलिस ने पिकअप से 50 लाख रुपए की रकम बरामद की है। ओडिशा जा रहे एक पिकअप वाहन से 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। कैश आलू की बोरियों के बीच एक कार्टन में, इसी कार्टन में आप देख रहे हैं, इसी कार्टन में इसे छिपा कर रखा गया था। पुलिस आरंग थाना क्षेत्र में गाड़ियों की जांच कर रही थी, तभी कैश बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग लगातार चल रही है। महासमुंद तिराहे के पास आलू से भरी पिकअप गाड़ी को रोका गया। गाड़ी ओडिशा नंबर से रजिस्टर्ड। और बात करते हैं चुनाव प्रचार की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा आने वाले हैं। कल वे कोरबा के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के मेला मैदान में उनकी जनसभा होनी है। जनसभा संबोधित करेंगे। उसके पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी भी पहुंचे थे और यहां पर भव्य तैयारियां यहां की जा रही हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि सरोज पांडे जो यहां से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट मांगेंगे, जनसभा करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का तूफानी दौरा जो है वो चल रहा है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो स्टार प्रचारक है योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सभा के बाद कोरबा में, रामपुर में सीएम विष्णुदेव साय की सभा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा कटघोरा के इस मेला मैदान में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भव्य डोम बनाया गया है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ कल पहुंचेंगे और वो जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वो यहाँ जनसभा लेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सिक्योरिटी बल जो है वहाँ तैनात अभी से कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पास जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर बोरेबासी हर साल तो मनाया जाता था, लेकिन इस बार बोरेबासी दिवस पर मनाए जाने के पहले सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बीजेपी की सरकार बोरेबासी दिवस मनाने से इनकार कर चुकी है कि हम मनाने वाले नहीं हैं। डिप्टी सीएम इस संदर्भ में, अरुण साव इस संदर्भ में कहते हैं कि कांग्रेस ने तो संस्कृति के नाम पर दिखावा किया था। अरुण साव ये भी कह रहे हैं कि कोई चम्मच तो कोई कांटे से बोरेबासी खाता नजर आता था। छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाना सिखाने की जरूरत भी नहीं है, यह हमारे दिनचर्या और आहार में शामिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बोरेबासी दिवस मनाना जो है कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और इस दिन मुख्यमंत्री ने इसकी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब सरकार बदल गई है तो बोरेबासी दिवस मनाने से इनकार किया जा रहा है। कि कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा। और छत्तीसगढ़ में बोरेबासी को लेकर अब सियासत, जाहिर सी बात है कि अगर सरकार कहेगी कि हम नहीं मना रहे हैं तो इस पर सियासत गरमानी बात लाजमी है, क्योंकि कटाक्ष भी कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा बीजेपी को चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी को मजदूरों, किसानों के साथ खाने में दरअसल शर्मिंदगी हो रही है। राधिका ने यह भी कहा कि हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और साथ में बोरेबासी खाएं। यदि हाथ से नहीं खा सकते तो चम्मच से ही खा लें। अरुण साव जी को न्योता देती हूँ, बताइए किस समय आना चाहेंगे, हम उनके साथ मिलके यहाँ पे बोरेबासी दिवस मनाएंगे। आए हमारे कांग्रेस के दफ्तर में, हमारे राजीव भवन में, हम उनको बोरेबासी खिलाते हैं जो एक गरीब किसान यहाँ खाता है छत्तीसगढ़ में। बहुत स्वाद और बहुत आनंद आता है उस खाने में, चाहे उससे हाथ से खाया जाए या चम्मच से। और मुझे ये समझ नहीं आता, अगर चम्मच से बोरेबासी खा लेंगे और किसान भी अगर चम्मच से बोरेबासी खा लेगा तो इस बात की तकलीफ क्यों है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर चांपा में कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस के 1 लाख रुपए के गारंटी फॉर्म भराने पर कहा कि जिसकी सरकार नहीं बनने जा रही उसकी घोषणा का मतलब ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे कम सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अपनी बंद दुकान को चकमक बोर्ड लगाकर चमकाने का दावा कर। 100 सालों के इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप देख लीजिए, न्यूज उठाकर देखिए। कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने के लिए नहीं, अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और जिस पार्टी की सरकार ही न बनती हो, वो पार्टी बड़ी घोषणाएं लेकर आए, इसका क्या अर्थ? जिस पार्टी की सरकार ही न बन रही हो, वो पार्टी बड़ी घोषणाएं लेकर आए, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यही है कि एक दुकान है जो बंद है, लगातार बंद ही रहती है, आगे उसको बंद ही रहना है, उसके ऊपर आपने एक चकमक बोर्ड लगा दिया और कह दिया कि इस दुकान में सारा मटेरियल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से पोस्टर जारी कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे जारी किया। ये कार्टून है दरअसल, और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना इसके जरिए साधा जा रहा है। कांग्रेस की एक्सरे रिपोर्ट, कोयला घोटाला, दारू तस्करी और जमीन कब्जे को लेकर पोस्ट किया गया है। उधर एक और बड़ी खबर जिसका इंतजार हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को हो, क्योंकि मेहतारी वंदन योजना की राशि किस्त जो है कब जारी होने वाली है। तो इसकी डेट आ गई कल। मेहतारी वंदन योजना की किस्त जो है वो जारी हो सकती है। योजना की तीसरी किस्त ये होगी, क्योंकि ये पहली किस्त मार्च में दी गई थी, उसके बाद अब ये तीसरी किस्त होगी। इसके जो महिलाएं हैं, 70 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो उनके खाते में ये रकम आएगी। 10 मार्च को पहली किस्त जो है वो जारी की गई थी और ये तीसरी होगी।